अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल कलियार एजुकेशन। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है ये है आइन। अगर टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक सिर्फ शॉर्ट के लिए ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से जो एमसीक्यूज़ आते हैं ना वो इसकी एग्जांपल्स में से आते हैं। आइंस से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं। कितने तरह के चार्जेस होते हैं? दो तरह के, एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है एक। और जो भी स्पीशीज़ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इन दोनों में से किसी पर भी मुश्तमिल होगी हम उसको आइन का नाम देंगे। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। दोज स्पीशीज़ हैविंग एदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज़ कॉल्ड आइन। कोई भी स्पीशीज़ है, कोई भी चीज़ है इस वर्ल्ड में जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम नेम देंगे आइन का। इसके बाद इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो Mg+2, Ca+2, O-2, Cl-, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके बाद जिस तरह इसके चार्जेस दो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह इसकी टाइप्स भी तो दो होंगी। तो एक टाइप है कैटाइन और एक टाइप है एनाइन। इसमें जैसे आपको पता है कि दो तरह के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, और उसकी टाइप्स ही बताई हैं कि उसकी टाइप्स भी दो होंगी। तो आपको यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो कैटाइन या एनाइन में से एक ऐसा होगा जिस पे पॉजिटिव होगा और एक ऐसा होगा जिस पे नेगेटिव होगा। बात करें अगर कैटाइन की, तो कैटाइन उस चीज़ को कहते हैं जो पॉजिटिव होती है, जो अच्छी चीज़ होती है। इस तरह आप समझ जाएंगे कि जो अच्छी चीज़ होगी उसको हम कैटाइन का नेम देंगे, और जो जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा मतलब जो बुरी चीज़ होगी उसको हम एनाइन का नेम देंगे। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि दोज स्पीशीज़ विच हैव ओनली पॉजिटिव चार्जेस इज़ कॉल्ड कैटाइन। दोज स्पीशीज़ विच हैव ओनली नेगेटिव आइन इज़ कॉल्ड नेगेटिव चार्ज इज़ कॉल्ड एनाइन। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैटाइन, जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा वो एनाइन होगी। अब इसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ कैटाइन मेड और हाउ एनाइन मेड। किस तरह एक कैटाइन बनता है और किस तरह एक एनाइन बनता है। देखें, जब किसी चीज़ में से आप एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे, मतलब उससे ले लेंगे, तो वो बन जाएगी, उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो वो बन जाएगी कैटाइन। और जब किसी चीज़ के अंदर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, किसी चीज़ को इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो वो एनर्जी बाहर निकलती है, उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। इस तरह उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इस तरह है कि जिस तरह आप ज़कात देते हैं ना, अगर आप ज़कात दे रहे हैं तो आप पॉजिटिव हैं। अगर आप ज़कात नहीं दे रहे, अपने पास रख रहे हैं ज़ाहिरी तौर पे, तो आपका माल ज़्यादा बढ़ रहा है लेकिन वो आपको नुकसान दे रहा है, मतलब वो नेगेटिविटी है और देना पॉजिटिविटी है। इस तरह जब व्हेन अ स्पीशीज़ और एटम लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स देन अ पॉजिटिव चार्ज इज़ क्रिएट विच इज़ कॉल्ड कैटाइन। जब एक एटम या फिर एक स्पीशीज़ एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, दे देती है, जब हम उसको एनर्जी देते हैं और वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देती है, तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम नेम देते हैं कैटाइन का। इसके बाद व्हेन अ स्पीशीज़ आर एन एटम गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स देन अ नेगेटिव चार्ज इज़ प्रोड्यूस विच इज़ कॉल्ड एनाइन। जब हम किसी स्पीशीज़ या किसी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती उसको देते हैं या फिर वो ख़ुद रख लेती है, तो उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसको हम नेम दे उस पे जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम नेम देते हैं एनाइन का। इसके बाद कैटाइन और एनाइन की जर्नल्स इक्वेशन जर्नल एग्जांपल लिखनी है। एक एटम है या कोई स्पीशीज़ है, जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये अब आपको समझ आई होगी कि जब आप यहाँ पे आपको एक ये देखें, ये इसका दरमियान में न्यूक्लियस है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये उसके एटम के शेल्स हैं।
मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन पड़ा है, आपने इसको रिमूव करना है। तो आपको क्या होगा, जब किसी चीज़ से निकालना हो तो उसको मतलब ढीला करना पड़ता है, उसको लूज़ करना पड़ता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाने में से उसको कमज़ोर करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, नीचे से उसको हीट देना शुरू कर देते हैं, नीचे से आग पे उसको रख देते हैं, यानी हीट देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये एनर्जी गेन करेगा, हीट गेन करेगा और जंप करेगा यहाँ से आउटर शेल में। फिर हीट देंगे, फिर आउटर शेल में जैसे ही जाएगा तो ये एनर्जी रिलीज़ करता जाएगा, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसकी बात करें तो Mg+2 है और NH+ है इसकी एग्जांपल्स। जब ये देखें, इसकी एग्जांपल फिर समझ लेते हैं। अगर आपके पास यही इलेक्ट्रॉन है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, आपने उसको इधर ऐड करना है इस शेल में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, अपनी एनर्जी लगाएंगे, जब ये अंदर जाएगा उसके बाद जब फिर लगाएंगे, फिर ये अंदर जाएगा तो ये फिर अब ये हीट खारिज करेगा। यहाँ पे उसने हीट ली थी, यहाँ पे खारिज करेगा, जिसको आप नेम देते हैं एनाइन का, जिसकी वजह से इस पे मतलब जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दाखिल कर रहे होते हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वो किस वजह से आता है, क्योंकि ये हीट खारिज कर रहा होता है, इस वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसकी बात करें तो Cl- है, OH- है, SO4- है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये Cl- OH- समझ तो आ रहा है, SO4 ये ग्रुप आ रहा है एटम्स का, ये इसका क्या कंसेप्ट है। ऐसे जो एनाइंस होते हैं, ऐसे एटम्स जो होते हैं, जिस तरह ये है SO4- मतलब एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं, उनको हम एक अलग नेम देते हैं जिसका नेम है रेडिकल। रेडिकल ऐसे एटम्स जैसे जो एक से ज़्यादा होते हैं, उसको अलग एक नेम दिया जाता है। ये ग्रुप वाले अलग एक नेम रखते हैं जिसको हम नेम देते हैं रेडिकल्स का। इसकी डेफिनेशन है द ग्रुप ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग चार्ज। ग्रुप ऑफ एलिमेंट, इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ये देखिए ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये है और 4 एलिमेंट ये हैं, फिर ग्रुप हुआ नहीं हुआ, ग्रुप हुआ। ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट है विच हैविंग चार्ज एदर पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड रेडिकल। रेडिकल की एग्जांपल्स में वही आप एक लिख सकते हैं, SO4-, PO4-, इसकी एक और एग्जांपल है, NH4 इसकी एक और एग्जांपल है। तो ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक आयन का, जिस पे हमने इसकी एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल, इसके बाद इसकी टाइप्स विद एग्जांपल ब्रीफली हमने डिस्कस किया। ये टॉपिक आपका सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसमें से 1-2 MCQs भी अगर पूछे तो एग्जांपल पूछ सकता है, जिस तरह ये दी गई हैं आयन की, ये आपसे पूछ सकता है। ये हमारे पास आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।